अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो बहुत ही मामूली नजर आने वाली चीजें ही असल में बहुत बड़ी वजह हैं आपकी अक्सर प्रॉब्लम्स की भी और बहुत सारी नाकामियों की भी, एक आपकी नींद और दूसरी आपकी सुबह की रूटीन, तो ये बात शायद आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो आप शायद ये बार महसूस ना कर रहे होते कि मैं सुबह सही तरीके से क्यों नहीं उठ पाता हूँ, मेरी कोई रूटीन खास नहीं बन पाती है, और ना ही आप वीडियो सामने बैठ कर देख रहे होते। और मैं खुद कभी इस हालत से इस हालत में ना आता। आज पहले से ज़्यादा फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली ज़्यादा ना स्ट्रांग होता, ना ही एनर्जेटिक होता। लेकिन इन सबसे बढ़कर हम सबकी ज़िंदगी में ये किताब कभी ना आती जिसके ऑथर को एक शदीद कार हादसे के बाद डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये कभी चल ही नहीं पाएगा। मगर ना सिर्फ वो चल पाया बल्कि वो अल्ट्रा मैराथन रनर भी बना, बेस्ट सेलिंग ऑथर बना, कीनोट स्पीकर बना और एक सक्सेस कोच बना। सिर्फ इसी एक चीज़ को ठीक करने से ऑथर को, मुझे और हम जैसे न जाने कितने लोगों को अपनी ज़िंदगी में ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इस जैसी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल मिला। हमारी ज़िंदगी में मेरा ख्याल है क्लैरिटी भी इन्हीं चीज़ों की वजह से आई। इसी एक चीज़ को ठीक करने से क्लैरिटी आई, हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर हुई और हमारी ज़िंदगी में वाइटैलिटी, एनर्जी आई। कई चीज़ों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डायरेक्शन मिली और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमें अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल मिला, यानी वो कंट्रोल जिससे कि कोई भी इंसान प्रोडक्टिव बनता है, सक्सेसफुल बनता है। और मुझे लगता है कि आपको भी यही चीज़ें चाहिए। अगर यही चीज़ें चाहिए तो इसके लिए सुबह जल्दी उठने या रात को जल्दी सोने से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रूटीन है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान प्रोडक्टिव बनता है, उसकी ज़िंदगी में हेल्थ आती है, वेल्थ आती है, सक्सेस आती है। वरना तो एक मजदूर या एक माली जो है वो भी सुबह जल्दी उठता है, लेकिन वो इंसान नहीं बन पाता जिसकी ज़िंदगी में ये सब मिरेकल्स होते हैं, जिसकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आती हैं। सो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो सुबह आसानी से उठने का तरीका मैं बता देता हूँ, और वो रूटीन जो छोटी छोटी 6 एक्टिविटीज़ करनी है जिसको ऑथर लाइफ सेवर बोलता है वो मैं बता देता हूँ। लेकिन 30 दिन का चैलेंज आप एक्सेप्ट कर, और इस 30 दिन के चैलेंज के अंदर होगा ये कि जैसे ऑथर कहता है कि पहला जो फेज़ होगा, जो पहले 10 दिन होंगे वो थोड़े मुश्किल होंगे, अनबेरेबल होंगे, लेकिन अगर वो 10 दिन गुजारोगे ना और दूसरे फेज़ में आओगे तो कुछ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। दूसरा फेज़ भी कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर वो दूसरा फेज़ भी गुजारते हो तो फिर आएगा वो तीसरा फेज़ जिस पे वो आदत ऐसी बनेगी, ऐसी आदतें बिल्डअप होंगी कि वो आपको एक अनस्टॉपेबल इंसान बना देंगे। और अगर वो इंसान बनना चाहते हो तो ये 30 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी में भी वो प्रोडक्टिविटी, वो एनर्जी आएगी, वो सक्सेस आएगी जिसकी ख्वाहिश हर कोई इंसान करना चाहता है, जिसके लिए वो समझता है कि शायद सुबह जल्दी उठने से ये सब कुछ हो जाएगा, जबकि सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने से इम्पॉर्टेंट है कि वो सुबह उठ के ख़ास किस्म की अपने अंदर वो रूटीन बिल्डअप करे जो ऐसा इंसान बनने में उसकी मदद करे जिसकी वजह से फिर उसकी ज़िंदगी में वो सक्सेस, वो हेल्थ और वो वेल्थ आए। सबसे पहले सुबह उठने को आसान बनाते हैं, जिसके लिए 5 छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं। क्योंकि हो सकता है आप रात को देर से सोते हो, नींद पूरी ना होती हो और सुबह जल्दी उठने को आपका दिल ना करता हो, विच इज़ इन फैक्ट वेरी बैड। क्योंकि अगर ज़िंदगी को बदलना है तो फिर कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा, जिसके लिए रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुबह 4-5 बजे अगर आप नहीं भी उठते, लेकिन जिस रूटीन में आप उठते हो कम से कम उससे 1 घंटा पहले उठना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने दिन की वो टोन सेट कर सको जो एवरेज लोग अपनी नहीं कर पाते। इसीलिए उनका अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने वक्त के ऊपर और अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, ये पहले अपने दिन की टोन को सेट करते हैं, इसीलिए उनका अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने वक्त के ऊपर और अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल होता है। और मेरी लाइफ इस बात का सबूत भी है, और ऑथर की लाइफ भी इस बात का सबूत है, ये उसकी बुक इस बात का सबूत है। क्योंकि वो कहता है कि जब मेरी ज़िंदगी में 2 बड़े हादसा हुए ना, जिसपे जो दूसरा बड़ा हादसा था ना वो फाइनेंशियल मेल्टडाउन था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा था, और इस हद तक डिप्रेशन में गया कि उसको सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे। तो कहता है जैसे ही मेरे एक दोस्त को इस मेरी कंडीशन का पता चला, वो मुझसे मिलने के लिए आया, तो उसने मुझे एक एडवाइस की। उसने कहा कि देखो, मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, तुम सिर्फ एक काम करो, और वो ये है कि सुबह जल्दी उठ कर ना एक्सरसाइज किया करो। तो कहता है मैंने भी इस चीज़ को बहुत मामूली समझा, बल्कि मैंने उसे कहा कि सुबह उठना, एक्सरसाइज करना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही तकलीफ अमल है। तो कहते हैं देन ही सेड समथिंग व्हिच चेंज माय होल लाइफ। क्योंकि उसने ये कहा कि देखो, आज एक फैसला कर लो कि आज सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना ये तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल और तकलीफदेह है, या इसी हालत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देना ये ज़्यादा तकलीफदेह है, ये ज़्यादा मुश्किल है। कहता है एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, और फिर मैंने अपनी रूटीन बदली और मैंने सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी शुरू की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आई जिससे वो मिरेकल्स हुए, जिसको फिर मैंने इस बुक के अंदर लिखा। सो अगर आप भी ये फैसला कर चुके हो कि आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है,
तो सबसे पहले उठने को आसान बनाना होगा, क्योंकि जब उठने को आसान बनाओगे ना, तभी ज़िंदगी में वो एनर्जी आएगी, और एनर्जी आने से ही फिर सारा दिन प्रोडक्टिव हो सकोगे। तो इसके लिए सबसे जो पहला ट्रिक है वो ये है, द ऑथर सेज कि रात को जिस नीयत से सोते हो ना, वो डिसाइड करती है कि सुबह उठने के बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी, वाइटैलिटी होगी या नहीं होगी। यानी अगर रात को ये डरते हुए सो रहे हो, ये सोचते हुए सो रहे हो कि सुबह उठना बड़ा मुश्किल है, सुबह ये काम भी करना है, ये काम भी मुश्किल हो जाएगा, मुझे थकावट हो गई है, तो फिर 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद भी जब सुबह उठोगे तो एनर्जी नहीं होगी। लेकिन अगर ये नियत करोगे या ये सोचोगे कि सुबह उठ के तुम्हें 2-3 काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से करने हैं, तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी, तो बाकी 3-4 घंटे सोने के बाद भी तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी। और मैं खुद भी कई बार इसी चीज़ को आजमा चुका हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि रात को जल्दी नहीं सो सकते, लेकिन चूंकि माइंड को मैं तैयार कर लेता हूँ इस बात पर कि मुझे सुबह उठना है और ये 2-3 काम बड़ी जल्दी से कंप्लीट करने हैं, तो मेरे अंदर वो एनर्जी भर जाती है कि जब मैं रात को सोता हूँ और सुबह जब उठता हूँ तो मेरे अंदर वो एनर्जी मौजूद होती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रात को अपनी वो नीयत बांधो सुबह उठने के लिए कि मैं सुबह उठ सकता हूँ, मेरे लिए उठना आसान है, मेरे अंदर वो एनर्जी होगी जिससे मैं अपने सारे काम कर सकूँगा। दूसरी चीज़, सुबह जब उठते हैं ना लोग अक्सर अलार्म बंद कर देते हैं, जैसे अलार्म बंद करते हैं तो चूंकि अभी ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता, बॉडी एक्टिवेट नहीं होती, इसलिए सो जाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने अलार्म को अपने से दूर कर दो, कम से कम इतना दूर के 15 से 20, 25 या 30 सेकंड लगे उस तक पहुँचने, क्योंकि जब आपको इतना वक्त लगेगा तो आपके ब्रेन को टाइम मिलेगा, वो एक्टिवेट हो सकेगा, वो अलर्ट हो सकेगा, आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अलार्म बंद करो। जैसे ही अलार्म बंद करो, द थर्ड स्टेप इज वॉशरूम में जाकर अपनी आंखों पर, अपने चेहरे के ऊपर ठंडा पानी कराओ, जिससे आपका ब्रेन जो है वो फौरन अलर्ट होगा, एक्टिवेट होगा। वैसे भी जिंदगी में कभी स्ट्रेस में आओ ना, तो फौरन अपने चेहरे के ऊपर ठंडा पानी डालना, आप देखना कि आपका ब्रेन फौरन एक्टिवेट होगा और आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होना शुरू होगा। और उसके बाद बाहर आकर 1 गिलास पानी को बहुत आराम से पियो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीज़ों को मामूली नहीं समझना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आपकी ज़िंदगी में ये तब्दीली लेकर आएंगी तब आपको एहसास होगा कि वाकई ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। व्हाट आई डू इज़ कि मैं जब निकलता हूँ तो मैं पानी के 1 गिलास को 5 से 6 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता पीता हूँ, क्योंकि रात को जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है ना, तो आपका टेम्परेचर बॉडी का ऐसा हो जाता है कि सुबह उठने को दिल नहीं करता, सुस्ती होती है। लेकिन जब आप पानी पीते हो और आहिस्ता आहिस्ता पीते हो तो वो पानी डाइजेस्ट भी होता है, बॉडी में भी जाता है, उसको हाइड्रेट भी करता है, उसमें एनर्जी भी भर देता है। एंड द फिफ्थ थिंग इज, जिसमें मैं ये कहूँगा कि 2 चीज़ें करो। 5वीं चीज़ के अंदर जो 2 चीज़ें करनी, उनमें से पहली जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले अपने बिस्तर को सेट करो, बेड को ठीक करो, जिससे आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा ऑफ अकम्पलिशमेंट, ऑफ डूइंग समथिंग सक्सेसफुली, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ये बहुत मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन जब ये बार बार करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यही चीज़ें आपके ब्रेन को फिर तैयार करती है। सो अपने बिस्तर को पहले सेट करना और उसके बाद ठंडे पानी का शावर लेना। ये 5 चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में करके देखो तो आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता आपको जो सुबह उठना है वो सबसे पहले आसान भी होगा, और उस दिन आपके अंदर एनर्जी भी हुआ करेगी, और उस दिन आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हुआ करोगे। लेकिन सुबह उठने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट मॉर्निंग रूटीन आपको चाहिए जिसकी वजह से ही आप अपने पूरे दिन की टोन को पहले सेट ऐसे करोगे कि फिर सारा दिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी, आप प्रोडक्टिव रहोगे, और डेफिनेटली फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंसान बन जाओगे जिसकी ज़िंदगी में वो मिरेकल्स होते हैं जो आज मैं या मेरे जैसे बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिरेकल्स होते हुए देखते हैं। ऑथर ने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। सो ऑथर सेज कि आपने जो सुबह मॉर्निंग रूटीन बनानी है उसमें 6 छोटी छोटी सी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिनको आपने अपनी हैबिट बनाना है। एंड ही कॉल्स देम द लाइफ सेवर्स, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो अपनी ज़िंदगी के उन ट्रॉमा से निकल सका, उसकी ज़िंदगी बच सकी, बल्कि ऐसी बन सकी कि उसने फिर ये किताब लिखी जिसको आज हज़ारों लाखों लोग पढ़ के अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसकी जो 6 चीज़ें आपने करनी है, जो 6 एक्टिविटीज़ करनी है, इनको हैबिट बनाना, उनके लिए कोई ज़्यादा वक्त शुरू में नहीं चाहिए। 6 मिनट्स इज़ मोर देन एनफ। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हो, जैसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम को बढ़ाया और आज जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है वो तकरीबन 2 घंटे की। दैट इज़ वाई द होल डे आई रिमेन एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव, बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इतना टाइम और स्पेस मिले कि आप एक ऐसी रूटीन बिल्डअप करो कि आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सको, अपने वक्त का कंट्रोल अपने हाथ में ले सको। एक ऐसे टोन सेट करो जिससे आपका पूरा दिन, आपका वक्त और आपकी एक्टिविटीज़ आपके कंट्रोल में रहे। तो इनफैक्ट एवरेज इंसान की ज़िंदगी में नहीं होता। वो जैसे ही सुबह उठता है उसकी ज़िंदगी में जो ख्यालात आते हैं उन्हीं के मुताबिक वो चल पड़ता है, और फिर सारा दिन सोचता रहता है कि मेरा वक्त गुजर गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल मेरे अपने हाथ में नहीं है। सो दैट इज़ वाई ये सुबह की जो मॉर्निंग रूटीन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द टोन ऑफ द डे, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी यानी उस दिन और उस दिन का वक्त जो है वो आपके कंट्रोल में है। और इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपने अपने साथ जो एवरेज लोग हैं ना उनकी ज़िंदगी को देखना, उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल चीज़ें नहीं होती, वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते।
जैसे ऑथर ने जब शुरू में सुना था कि सुबह उठना चाहिए, जल्दी एक्सरसाइज करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही मामूली बात है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको पता चल गया कि उसी की वजह से उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई। मुझे खुद भी यही पता चला अपनी ज़िंदगी में आने के बाद, मैं उस हालत से निकलकर इस हालत में आया। सबसे पहली चीज़ जो है वो है साइलेंस। द मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी अगर सुबह उठते ही आपको करनी है तो वो है साइलेंस। थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना, बस खामोश होकर बैठ जाओ और अपने ज़हन में चलने वाले जो ख्यालात हैं ना, उनको आते जाते देखो। ये वो पहली पावरफुल चीज़ है जिससे आपको क्लैरिटी मिलना शुरू होगी। आपको पहली दफ़ा एहसास होगा कि आप और आपके ख्यालात दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वरना एक आम आदमी को इसका एहसास नहीं हो पाता। जैसे उसके ज़हन में उठता है, ख्यालात आते हैं, उन्हीं ख्यालात के पीछे चल पड़ता है। सो पहली दफ़ा आपको अपने ख्यालात से दूर करने का मौका मिलेगा, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, क्लैरिटी आएगी, कन्फ्यूजन दूर होगी। तभी आप अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसका पता चल पाएगा और आप अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ बना पाओगे। द प्रायोरिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेड इन लाइफ, बिकॉज जो एवरेज लोग हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ ही नहीं सेट करते, इसीलिए उनकी ज़िंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। सो साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप थोड़ी देर के लिए अपने ख्यालात को ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्ट करो, मेडिटेट करने की कोशिश करो, कुछ भी करो, बट रिमेन साइलेंट एंड डोंट से एनीथिंग और डोंट डू एनीथिंग। द सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ज़रा थोड़ी देर के लिए नोट तो करो कि आज आप जिस जगह पर हो, जाने अनजाने में आप अपने लिए सुबह उठकर कैसे अल्फाज सोचते हो या दोहराते हो या मुंह से रिपीट करते हो। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर थोड़ा सा गौर करोगे ना तो समझ आ जाएगी कि आप जैसे अल्फाज अपने लिए दोहराते हो ना, बोलते हो सुबह के टाइम पर, ख़ास तौर पर उठने के बाद, वैसे ही आपका सारा दिन गुजरता है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी बनी हुई है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप सुबह उठकर अपने लिए अच्छे अल्फाज दोहराओ और वैसी आपकी ज़िंदगी ना हो। अगर आप सक्सेस के अल्फाज दोहराओगे तो सक्सेस वाली ज़िंदगी बनेगी। आपने कभी देखा है मोहम्मद अली बॉक्सर को, माइक टायसन को, ये कैसे अपने लिए अल्फाज दोहराते थे, ऊंचे ऊंचे अल्फाज में दोहराते थे। I'm the best ever. There's no one that can match me. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. ऊंचे ऊंचे अल्फाज दोहराते थे ताकि वो उनका ज़हन जो है सुने, क्योंकि जब आप मुंह से अल्फाज निकालते हो ना तो सबसे पहले आपके कान उसको सुनते हैं, और जब आपके कान सुनते हैं तो फिर वो आपके दिमाग में जाते हैं और वहीं से आपके दिमाग की और आपके जिस्म की प्रोग्रामिंग होना शुरू होती है। दैट इज़ वाई द सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आपने एक्टिविटी करनी है, जो हैबिट बनानी है, वो ये है कि सुबह उठकर जो अल्फाज हैं, जो जुमले हैं अपने लिए, वो ख़ास तौर पर बेहतर बोलने की कोशिश करो। अच्छे अल्फाज का चुनाव, अच्छे जुमलों का जो चुनाव करो और उनको दोहराओ और उनको महसूस करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले आपके कान सुनेंगे और वहीं से आपकी ज़िंदगी की एक नई प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी, आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ तीसरी एक्टिविटी साथ ही करनी है, जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना दी, विजुअलाइजेशन। वेरी पावरफुल, उस वीडियो को आप देख सकते हो। लेकिन वो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो लफ्ज़ आप अपने लिए बोल रहे हो, जिसको इंग्लिश में अफर्मेशंस कहते हैं, उन्हीं को अपनी जहन के पर्दा स्क्रीन पर वैसे अपनी ज़िंदगी को होते हुए देखो, उसको महसूस करो। जैसे लाइव पिक्चर नहीं देखते, वैसे पिक्चर देखो। ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, मुंह से निकले हुए अल्फाज और जहन की पर्दा स्क्रीन पर बनी हुई वो पिक्चर, लाइव पिक्चर, जब वो महसूस करोगे तो उसके असरात आपके दिमाग पर होंगे, आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग होगी, आपकी बॉडी के ऊपर होगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें होते हुए देखोगे। आज भी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, आपने कभी गौर नहीं किया। सिर्फ गौर करना, थोड़ी देर के लिए बैठना, तब आपको समझ आएगी कि जो मुँह से अल्फाज दोहराते हो और जैसे ही आप अपने जहन में विजुअलाइज करते हो, पिक्चर्स बनाते हो जाने अनजाने में, वैसे ही इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। दैट इज़ वाई 3 एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी मर्जी से अपनी विजुअलाइज करो कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो वैसे अल्फाज निकालने की कोशिश करो। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज, जिसको ऑथर ने जब सुना था तो बहुत ही मामूली समझा था। वेरी इंपॉर्टेंट, बेशुमार फ़ायदे, इंटरनेट पे जाओगे आपको पता चल जाएगा एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं। इस वक्त मैं उन फ़ायदों की बात नहीं करने जा रहा, मैं तो सिर्फ उस फ़ायदे की बात करूंगा जो मुझे एक्सरसाइज से बहुत बड़ा मिला, अदर देन माई फिजिकल वाइटैलिटी, माई मेंटल वाइटैलिटी, माई इंटेलेक्चुअल वाइटैलिटी। सबसे जो बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ वो ये कि जब मैं एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ ना, उसी वक्त मुझे सबसे बेस्ट आइडियाज़ आते हैं। मेरी अगर ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका मुझे सोल्यूशन अभी नहीं मिल रहा, मैं जैसे ही एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ ना, तो उसी वक्त मेरे ज़हन में आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं, सोल्यूशंस आना शुरू होते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं मोबाइल के ऊपर उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। जैसे ही घर पहुँचता हूँ फिर पेपर पे लिखता हूँ, और उसी पेपर पे लिखने की वजह से मुझे क्लैरिटी मिलती है, कन्फ्यूजन दूर होती है, डिसीजन मेकिंग मेरे लिए आसान हो जाती है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे बड़े से बड़े जो मुश्किल मसले हैं वो आसानी से हल। द फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपने अपनी हैबिट बनाना है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली ना हमारे यहाँ बहुत से लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के निकलने के बाद ना कभी ज़िंदगी में कोई किताब ही नहीं पढ़ते, और उनको पता ही नहीं है कि किताब पढ़ने से उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है। ये जो आपका ज़हन नहीं खुलता, बहुत से प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पाता,
डिफरेंट एंगल से सोच नहीं सकता, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर पाता, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव को ना समझ सकता है ना उसको बर्दाश्त कर सकता है, इज ओनली बिकॉज कि आपका वो शऊर ही नहीं बढ़ा। और वो शऊर तभी बढ़ता है जब आपका नॉलेज बढ़ता है, जब आपका एक्सपोजर बढ़ता है, जब आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है। सो डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग दोज काइंड ऑफ बुक्स जिससे आपका जहन जो है चैलेंज हो, आपकी थिंकिंग चैलेंज हो, आपका माइंड एक्सपैंड करे, आपका एक्सपोजर हो, आपकी जो इंटेलिजेंस है बढ़े, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़े। तो वो बढ़ेगी ना, फिर आप देखना कि आहिस्ता आहिस्ता बड़े से बड़े मसले की आंखों में आंखें डाल के देखोगे और फिर आपको शायद किसी मेंटोर की जरूरत ही नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक्सपोजर इतना बढ़ जाएगा, आपको ऐसे ऐसे बेस्ट आइडियाज़ मिलेंगे कि आपका ज़िंदगी में आगे बढ़ने को दिल करेगा। जिन जगहों पर आज अपने कम नॉलेज की वजह से, कम इंफॉर्मेशन की वजह से रुक जाते हो, प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हो, दूसरे एंगल से देख नहीं सकते, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर नहीं सकते, वो चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएगी। रीडिंग एक्सपैंड योर माइंड, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस एंड एक्सपैंड योर इंटेलिजेंस। और छठी चीज, द लाइफ सेवर्स का आखिरी एस, स्क्रिबलिंग, मीन्स कि जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, जो फीलिंग्स चल रही हैं, जो ख्यालात चल रहे हैं, जो प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको बस पेपर पर लिखने की आदत डालो, क्वालिटी। लेकिन द ऑथर सेज कि इसकी वजह से बहुत कुछ बदल जाएगा और डेफिनेटली बदलता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैंने बदलते हुए देखा है। कुछ भी लिखो, बस आदत बना लो कि रोज़ाना थोड़ी देर के लिए पेपर के ऊपर, चाहे वो ख्यालात लिखो, चाहे फीलिंग्स लिखो, चाहे कोई प्लान्स हैं, चाहे गोल्स हैं, वो लिखो। ग्रैंड कार्डन, वन ऑफ द बिलियनर्स इन द वर्ल्ड, वो कहता है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपने पेपर्स पे गोल लिखता हूँ। मैं खुद रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत कुछ लिखता हूँ, रिमाइंडर देता हूँ अपने ज़हन को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये लिखोगे ना तो 100% क्लैरिटी आएगी और यही फिर आगे ग्रोथ का सबब बनेगी, बिकॉज इसी की वजह से ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कन्फ्यूजन्स खत्म होना शुरू हो जाएगी। पेपर पर नजर आना शुरू हो जाएगा कि किन वजह की वजह से आप प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो, और वहीं पर फिर सोल्यूशन नजर आना शुरू हो जाएगा। सो इफ़ यू डेवलप these 6 हैबिट्स, और पर्टिकुलरली ये जो 30 दिन का चैलेंज है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस 30 दिन के चैलेंज को लेकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो। एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन बिल्डअप कर सकते हो कि फिर आप अपनी ज़िंदगी में खुद ऐसे मोजे होते हुए देखोगे। इसलिए 30 दिन में पूरी कोशिश करो, पूरी ईमानदारी से कोशिश करो, मगर ये ज़हन में रखते हुए कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। सो अगर ज़िंदगी को 180 डिग्री पर चेंज करना है इस वक्त, और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रहना है, तो अपनी सुबह से मॉर्निंग रूटीन ऐसी बनानी शुरू कर दो जिससे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल जाए।